महाराष्ट्र में खूब सियासी फेरबदल देखने को मिल रही है। एक बार फिर से एक ही परिवार के दो दिग्गज नेता एक हो गए और इस पर अलग अलग बयानबाजियां और रिएक्शंस आ रहे हैं। महाराष्ट्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता और मंत्री गिरीश महाजन ने रविवार को दावा कर दिया कि शिवसेना यानी कि शिवसेना यूबीटी के कई सांसद और विधायक उनके संपर्क में हैं, क्योंकि लोगों को अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रह गया है। इतना ही नहीं, महाजन ने 3 भाषा नीति को लेकर राज्य में चल रहे विवाद के बीच उद्धव ठाकरे को पलटी बहादुर बताते हुए उन पर अपरिपक्व व्यवहार का आरोप भी लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने की चाह में अपने पिता और शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की विचारधारा से ही समझौता कर लिया और अपने राजनीतिक भविष्य को खुद बर्बाद कर लिया। बीजेपी नेता की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में आयोजित एक रैली में करीब 2 दशकों के बाद पहली बार मंच साझा किया और हाथ मिला लिया। दोनों एक दूसरे को गले लगाते नजर आए। रैली राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने संबंधी 2 सरकारी प्रस्तावों को वापस लेने के फैसले के बाद हुई। विजय रैली के तौर पर रविवार को सोलापुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए महाजन ने कह दिया कि आज भी उद्धव ठाकरे गुट के कई विधायक और सांसद मेरे संपर्क में हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपको यकीन नहीं है तो आप बहुत जल्द इसे अपनी आंखों से देख लेंगे। महाजन ने यह भी दावा कर दिया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अब जनता को भरोसा ही नहीं रह गया है। वहीं 3 भाषा नीति के मुद्दे पर महाजन ने कहा कि हिंदी को लागू करने का निर्णय उद्धव ठाकरे ने भी अपने सरकार के दौरान लिया था। उस प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास किया था और फाइल पर उनके खुद के दस्तखत हैं। अब वही फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसे उन्होंने खुद मंजूरी दी थी। ये तो सीधा यू टर्न है। गिरीश महाजन यही नहीं रुके, उन्होंने उद्धव ठाकरे को पलटी बहादुर कहते हुए आरोप लगाया कि उनका व्यवहार बेहद अपरिपक्व रहा है। उद्धव ठाकरे ने सिर्फ मौजूदा सरकार का विरोध करने के लिए अपना रुख बदल दिया। आगामी जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिका चुनाव के नतीजे अब ये दिखा देंगे कि जनता किस नेता पर कितना भरोसा करती है। महाजन ने यह भी आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ दिया है और 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने की चाह में उन्होंने बाला साहेब के हिंदुत्व को किनारे पर रख दिया और शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। इसी निर्णय ने उनके राजनीतिक भविष्य को तबाह कर दिया है। दरअसल बीजेपी नेता की यह टिप्पणी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के 3 भाषा फॉर्मूले के खिलाफ एक ही मंच पर साथ आने के एक दिन बाद आई है। दोनों भाइयों ने कार्यक्रम में राज्य सरकार के हिंदी भाषा की अनिवार्यता के खिलाफ एक अभियान चलाया था और गिरीश महाजन ने उद्धव ठाकरे पर उन्हें हर तरफ से घेरते हुए ये कहा कि उद्धव ठाकरे की अपनी सरकार ने ही हिंदी को लागू करने के फैसले को मंजूरी दी थी, कैबिनेट के प्रस्ताव पारित किया था और फाइल पर हस्ताक्षर भी किए थे। लेकिन बार बार गिरीश महाजन जो बात कह रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी के कई सांसद और विधायक उनके संपर्क में हैं, ये अपने आप में महाराष्ट्र की सियासत के लिए भूचाल लाने वाली खबर है। इसे सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीधे सीधे तौर पर अब शिवसेना और मनसे जो साथ आकर अपनी मजबूती दिखाना चाहती है उस पर वार करने की कोशिश की गई है। अब बीजेपी चाहे उद्धव ठाकरे को पलटी बहादुर कहे और दूसरी तरफ राज ठाकरे जो कभी नजदीकी बनाए हुए थे बीजेपी की तरफ, उनको भी क्या निशाने पर बीजेपी लेती है, ये देखना बहुत अहम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई विधायक या सांसद बीजेपी के संपर्क में है तो क्या आने वाले समय में शिवसेना के हमें और टुकड़े देखने को मिलेंगे या फिर शिवसेना मजबूती से खड़ी रहेगी और खास तौर पे मुंबई के एमसीडी चुनाव में मनसे के साथ मिलकर कोई कमाल कर जाएगी। ये बात बीजेपी को भी समझ में आ रही है कि दोनों भाइयों के साथ आने से उन्हें दिक्कत पेश आ सकती है, क्योंकि मराठी अस्मिता ये मुद्दा जो है वो शिवसेना और खास तौर पे ठाकरे परिवार के लिए सबसे अहम है और अगर इस कार्ड को मजबूती से दोनों भाई खेल गए तो इसका फायदा आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में इन्हें जरूर मिलेगा और यही वजह है कि बीजेपी भी अपने दांव खेल रही है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।